वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th चैप्टर नंबर 3 मैट्रिक्स। सब्जेक्ट मैथ है, एक्सरसाइज 3.1 और लेक्चर हमारा कौन सा है 3। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 6 से कराएंगे क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 से और 5 तक हमने सेकंड वीडियो में करा दिए। तो इसमें देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6 से। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड। हमें इसमें फाइंड करनी है एक्स और एक्स वाई जेड इन तीनों की वैल्यू फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन से। तो फर्स्ट देखेंगे, फर्स्ट क्या है हमारा, ये फर्स्ट क्वेश्चन 5x 4x 3 5 is equal to 4 1 7 y z 1 5। ये मैट्रिक्स है हमारी। तो 4 के इक्वल टू क्या है हमारा y, तो y इज इक्वल टू 4 3 z इज इक्वल टू 3 और x इज इक्वल टू 1। यही समीकरण है हमारी, यही बनेंगे एक्स वाई की वैल्यू। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, यहाँ पर कर लेंगे क्वेश्चन सेकंड। एक्स प्लस वाई 5 प्लस जेड 2 xy ब्रैकेट इज इक्वल टू 6 2 5 8। ये क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, पहले इनकी इक्वेशन बनाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है 6, ये हो गई हमारी समीकरण नंबर 1। और दूसरी समीकरण है हमारी 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5, समीकरण नंबर सेकंड। और एक्स वाई इज इक्वल टू 8, समीकरण नंबर थर्ड। ये समीकरण बन गई, ये बन गई हमारी समीकरण। अब इनको सॉल्व करेंगे। पहले करेंगे हम सेकंड इक्वेशन। तो 5 प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 5। अब इस वाले 5 को हम इधर लेके जाएंगे इज इक्वल टू के इधर, तो कितना बनेगा माइनस का 5। तो जेड इज इक्वल टू 5 माइनस 5, तो कितना आ गया जेड का मान 0। अब निकालेंगे हम एक्स और वाई का। तो एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स, ये आ गया। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 4, क्योंकि 1 2 3 तीन समीकरण तो हमारी ये हो गई हमारी 4th समीकरण। सॉल्व करेंगे। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में पुट कर देंगे y की वैल्यू। तो थर्ड इक्वेशन क्या है हमारी, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। यही है ना ये वाली समीकरण। रख देंगे इसमें y की वैल्यू। y की वैल्यू कितनी है, ये में 6 माइनस एक्स इज इक्वल टू 8। एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको सॉल्व कर देंगे समीकरण को। तो क्या बनेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी कौन सी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। उसको करेंगे सॉल्व। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। 8 इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस, इन दोनों में से क्या कॉमन ले लेंगे, एक्स कॉमन ले लिया बाहर, तो कितने बचेगी यहाँ से एक्स, 1x बचेगी। एक एक्स ही हो गई, एक ही हो गई, एक्स स्क्वायर बन गया हमारा। और यहाँ से हमने एक एक्स बाहर ले दी, अंदर कितना बचा माइनस के 4। इसमें यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, तो 2 अंदर बचा एक्स माइनस
4 इज इक्वल टू 0। ये हमारी समीकरण बन गई। इसको सॉल्व करेंगे क्योंकि हमें यहाँ से x और दोनों x की वैल्यू निकालनी है। तो x माइनस 2 को इज इक्वल टू 0 रख लेंगे और x माइनस 4 को इज इक्वल टू 0 रख लेंगे। तो कितना है, एक तो मान आया x का 2 प्लस का, और एक आया x का माइनस x का मान 4। ये आ गए दो मान। ठीक है, अब निकालेंगे हम क्वेश्चन नंबर, जो हमारी इक्वेशन नंबर 3 थी उसमें हमारा y का मान नहीं आया था, तो निकालेंगे क्योंकि x का मान रखेंगे अब यहाँ पे रख देंगे। तो y इज इक्वल टू कितना था, 6 माइनस एक्स। तो y इज इक्वल टू एक बार रखेंगे 2, क्योंकि हमारा x का मान एक 2 आया था और एक 4 का। पहले 2 रखेंगे, 2 माइनस 6, 6 में से 2 जाएंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब रखेंगे एक बार अब 4, तो x y x के जगह पे कितना रखेंगे 4, तो 6 माइनस 4 तो कितना आ गया 2। y के मान 2 आए और x के मान 2 आए। ठीक है, अब निकालेंगे हम थर्ड। देखेंगे थर्ड, x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या है, 9 5 7। ये है मैट्रिक्स। अब इनकी इक्वेशन बनाएंगे तो प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। समीकरण नंबर फर्स्ट हो गई हमारी। एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू 5, ये समीकरण नंबर सेकंड बन गई। वाई प्लस जेड इक्वल टू 7, ये थर्ड समीकरण बन गई। सॉल्व करेंगे। पहले निकालेंगे हम x इक्वल टू कितना है, समीकरण नंबर सेकंड को। तो x प्लस जेड इज इक्वल टू 5। तो यहाँ से हम किसका मान निकालेंगे, x इक्वल टू 5 माइनस जेड। ये आ गई हमारी x की वैल्यू। इस इक्वेशन को पुट ऑन इक्वेशन। x के मान को इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। करेंगे क्या है इक्वेशन, प्लस 5 वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 7। ये है, करेंगे सॉल्व। इसका कितना मान बना, एक ऐसे भी बन जाएगा और एक ये z इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स। ठीक है, इसके दो बन जाएंगे, तो या तो ये रख लेंगे ये तो z की जगह पर क्या रख देंगे 5 माइनस एक्स को सॉल्व करेंगे। पहले ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पुट कर लेंगे। पहले x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू कितना है 9। इसमें रख दो इक्वेशन नंबर जो हमारी सेकंड का मान आया तो उसको रखेंगे x की जगह पर। x की जगह पर क्या आया था 5 माइनस जेड प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो z से z कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस के, और y इज इक्वल टू 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का आएगा 9 माइनस 5। तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 4। ये आ गया। अब इस मान को y के इसमें रख देंगे तो कितना है 4 प्लस जेड इज इक्वल टू 7। तो z इज इक्वल टू 7 माइनस 4, z का मान कितना आ गया 3। इस z के मान को किस में रखेंगे, इस वाली समीकरण में, तो रख देंगे x इज इक्वल टू 5 माइनस 7। z का मान कितना आया था हमारा 3, तो 5 माइनस 3 x इज इक्वल टू कितना आ गया 2। x का मान 2, x का मान 2 हमारा, y का 4, z का 3। रख दो सीरीज वाइज। यहाँ पे x का मान कितना है
2, y का मान 4, z का मान 3। ये हमारे मान हो गए। कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 6। नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ a, b, c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन। तो हमें जो फाइंड करनी है a, b, c, d की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन से। तो पहले इक्वेशन बनाएंगे हम। क्या इक्वेशन बनाएंगे? a ऑन कंपेयर करके। तो यहाँ पे लिख देंगे ऑन कंपेयर। ऑन कंपेयर लिखेंगे a माइनस बी इज इक्वल टू -1। समीकरण नंबर कौन सी बन गई? फर्स्ट। लिखेंगे समीकरण नंबर सेकंड। तो समीकरण नंबर क्या है? 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0। समीकरण नंबर सेकंड। अब 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। ये समीकरण नंबर कौन सी है हमारी? थर्ड। और 3c प्लस डी समीकरण नंबर फोर्थ। इनको सॉल्व करेंगे तो समीकरण जो 1 और सेकंड को दोनों को ऐड कर सब्ट्रैक्ट ऐड कर देंगे इन्हें। तो जहाँ पे हमारा माइनस का साइन होता है वहाँ प्लस हो जाता है, और जब प्लस का साइन होता है वहाँ माइनस आ जाता है। तो यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस, यहाँ माइनस प्लस का साइन है तो कितना आएगा? माइनस। अब कर देंगे इन्हें सॉल्व। तो कैसे करेंगे? प्लस माइनस माइनस, तो माइनस के ज़्यादा है यहाँ पे, तो कितना आएगा? माइनस के a और प्लस और माइनस दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो कितना बचेगा यहाँ पे? माइनस का 1। माइनस माइनस कट जाएंगे तो एक मान कितना आ गया? 1। ये आ गया। करेंगे इसको पुट कर देंगे। पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन 1 क्या है? a माइनस बी इज इक्वल टू -1। यही है ना? तो कर देंगे a का मान कितना है? 1 माइनस बी इज इक्वल टू -1। माइनस के b इज इक्वल टू -1, और ये इधर जाएगा तो ये माइनस का, तो माइनस का 1, तो b माइनस का इज इक्वल टू -2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो b का मान कितना आ गया? 2। अब ये दोनों समीकरण करेंगे तो इसमें तो आपको समीकरण नंबर जो हमारी 3 है इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, क्योंकि 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5। तो हमें इसमें a का मान तो पता है ना कितना है? 1। तो रख देंगे। पुट वैल्यू a इन इक्वेशन 3। एक ही वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या? 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। तो c इधर प्लस का इधर जाकर किस में आएगा? माइनस का, तो 5 माइनस 2, c का मान कितना आ गया? 3। अब हमें c का मान मिल गया। इस c का मान को इक्वेशन नंबर 4 में रख दो। तो पुट वैल्यू c इन इक्वेशन 4। तो कितना है? 3c प्लस डी इज इक्वल टू 5। सॉरी कितना है? 13। तो c का मान कितना है? 3 मल्टीप्लाई 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो d का मान 13 माइनस 9 हो जाएगा। 3 3 जा 9। तो d का मान कितना आ गया हमारा? d का मान कितना आया? 4। ये d का मान आ गया 4। d का मान 4, c का मान 3 और हमारा b का मान 2, a का मान 1। ये चारों मान आ गए। ये तो पूछ नहीं थे हमें कि a b c d इनकी वैल्यू क्या है, यही तो पूछ रहा है ये इक्वेशन से सॉल्व करने के लिए। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 है a इज इक्वल टू a i j m इंटू n रो इंटू कॉलम
इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज इफ। अच्छा, तो स्क्वायर मैट्रिक्स किसकी होती है? या तो स्क्वायर मैट्रिक्स 3x3 की बनेगी, या 4x4 की बनेगी, 2x2 की बनेगी, वही तो स्क्वायर मैट्रिक्स बनेगी। और इसमें एम मतलब रो और कॉलम, तो इसको बड़ा बताया गया, बल्कि जिसमें स्क्वायर मैट्रिक्स होता है उसके लिए दोनों बराबर होते हैं, मतलब रो कॉलम इक्वल होते हैं। ऐसे इसमें एम को बड़ा बता गया, तो ये इसमें आंसर हमारा कौन सा सही होगा? ये, क्योंकि इसमें रो भी इक्वल है और कॉलम भी, तो इसलिए हमें ये इस वाले को टिक करना है। m इज इक्वल टू n, इसका आंसर हमारा ये हो जाएगा। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? 9 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन वैल्यू ऑफ x एंड y मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्स इक्वेशन। तो इसमें हमें मैट्रिक्स दी हुई है पेयर में, उसको सॉल्व करके बताना है। तो देखेंगे एक्स वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो 3x + 7 इक्वल टू कितना है? 0। तो 3x माइनस के 7, x का मान कितना हो गया? -7/3, ये आ गया। अब निकालेंगे हम y + 1, तो y + 1 इक्वल टू कितना है? 8। तो y इक्वल 8 - 1, y का मान कितना आ गया? 7। अब निकालेंगे इक्वेशन नंबर 5 इक्वल टू y - 2, तो 5 + 2 इक्वल टू y, तो y का मान कितना आ गया? 7। ठीक है, अब हमारी ये रह गई इक्वेशन, तो 2 - 3x इक्वल टू कितना है? 4। तो माइनस के 3x इक्वल टू 4 - 2, तो -3x इक्वल टू कितना आ गया? 2। तो x इक्वल टू इस वाले को इधर ले जाएंगे इसके अपॉन में, तो -2/3, ये x और y की वैल्यू आ गई। तो हमारा जो इसमें ऑप्शन टिक करना है, तो कौन सा आएगा? इसमें हमें ऑप्शन टिक करना है, तो कौन सा आएगा बताओ? क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसके मान सेम ही आएंगे, तो मान सेम नहीं होने की वजह से तो इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन इसमें है ज्ञात करना संभव नहीं है, तो नॉट पॉसिबल। ठीक है, नॉट पॉसिबल, तो ये आ जाएगा इसका आंसर। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिक्स ऑफ 3/3। इसमें कह रहा है जो पॉसिबल मैट्रिक्स है वो 3/3 की, विच इज एंट्री ऑन 0 और 1। उसमें जो एलिमेंट्स आने हैं मैट्रिक्स में वो 0 और 1, बस दो ही पॉसिबल हैं। तो ठीक है, बनाएंगे मैट्रिक्स। तो कौन सी? देखो, हमने एक मैट्रिक्स ये बनाई 0 0 0 1 0 0 0 0। एक मैट्रिक्स हमारी ये हो गई 3/3 की। एक मैट्रिक्स हम ये ले लेते हैं, ये भी हमारी 3/3 की हो गई। तो ऐसे तो हमारी काफ़ी सारी मैट्रिक्स बन जाएंगी। तो इसमें हाँ, आपने क्लास 11th में एक पढ़ा था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये आपने 11th में पढ़ा होगा। तो वो कौन सा होता था? पहले लिखेंगे टोटल एलिमेंट इन 3/3, तो कितने हो जाएंगे? 9। ठीक है, तो पॉसिबल वे टू फिल मैट्रिक्स, क्योंकि भी मैट्रिक्स को फिल करने के लिए बस दो एलिमेंट दिए हैं, वो कौन कौन से? 0 और 1, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स टू
टू मल्टीप्लाई 2 की पावर 9, ठीक है, क्योंकि आपने मल्टीप्लिकेशन और मल्टीप्लिकेशन प्रिंसिपल आपने क्लास 11th में पढ़ा होगा, जिसमें था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, ये था ना, उसमें आता है हमारा कि मल्टीप्लिकेशन और प्रिंसिपल, ये बता उसमें आता है हमें। तो आपने ज़रूर पढ़ा होगा क्लास 11th में, जो क्लास ध्यान से करी होगी, तो नहीं तो आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा। तो 2 की पावर 9, तो इसका कितना बनेगा हमारा मल्टीप्लिकेशन 5 1 2, इसका आंसर ये हो जाएगा। तो ऑप्शन में कौन सा आंसर टिक करेंगे, ये, ठीक है, 5 1 2। ऐसा भी हो सकता है कि आपको 3/3 की ना दे के मैट्रिक्स 2/2 की दे दे, ठीक है, तो ध्यान से करना, कभी वहाँ पे आ जाए 2/2 की मैट्रिक्स और 2 पॉसिबल्स दे दें और उसमें आप ये टिक करके आ जाओ, तो वहाँ पे ध्यान से करना, ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट डालेंगे। थैंक यू।